हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी पोएम द ट्रीज से वर्ड मीनिंग्स, शब्द अर्थ। जैसा कि हम सभी को पता है, द ट्रीज पोएम हाईली सिंबॉलिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स। और नंबर 1 हमने लिया है ट्रीज इनसाइड। ट्रीज इनसाइड का मीनिंग होगा women who were confined to the four walls of the house. Women who were confined to the four walls of the house. वो औरतें जो घर की चार दीवारी तक सीमित थी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मीनिंग जंगल होता है, लेकिन पोएम में मीनिंग होगा द वर्ल्ड ऑफ मैन वेयर द वुमेन वर नॉट अलाउड। पुरुषों का वह संसार जहां औरतों का प्रवेश वर्जित था। नेक्स्ट देखिए, बर्ड, इंसेक्ट, सन, शैडो, all these are symbols of natural joy and beauty. यहां पोएम में बतलाया गया है बर्ड, इंसेक्ट, सन, शैडो। तो इनका जो मीनिंग है वो क्या है? ऑल दीज आर सिंबल्स ऑफ नेचुरल जॉय एंड ब्यूटी। ये सब प्राकृतिक सुंदरता और प्रसन्नता के प्रतीक हैं। आगे देखिए, ऑल दीज नाइट्स। ऑल दीज नाइट्स का आप पोएम में मीनिंग लेंगे ऑल दैट डार्क पीरियड व्हेन women वर केप्ट एज हाउस प्रिजनर्स। वह पूरा अंधकारपूर्ण समय जब औरतों को घर के कैदी के समान, आप कहें एक कैदी बनाकर रखा जाता था। वह पूरा अंधकारपूर्ण समय जब औरतों को घर के कैदी बनाकर रखा जाता था। नेक्स्ट, द रूट्स। द ट्रीज पोएम में द रूट्स का मीनिंग होगा विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। औरतों के वो संगठन जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे होते हैं। डिसएंगेज। डिसएंगेज का मीनिंग होगा टू फ्री, यानी कि आजाद करना, मुक्त करना। द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर का मीनिंग होगा द चेन्स ऑफ पेटी डोमेस्टिक चॉर्स। छोटे छोटे घरेलू कार्यों की जंजीरें। नेक्स्ट है एक्सर्शन, मीन्स ग्रेट एफर्ट, यानी कि भारी प्रयास, भारी यत्न। क्रैम्प्ड, CRAMPED, क्रैम्प मीन्स नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड। हिंदी में मीनिंग होगा तंग जगह में जकड़ी हुई। शफल, टू कीप चेंजिंग वंस पोजीशन। शफल, टू कीप चेंजिंग वंस पोजीशन, अपनी स्थिति बदलते रहना। शफल हिंदी में मीनिंग होगा अपनी स्थिति बदलते रहना। नेक्स्ट, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। इसका मीनिंग है, यहां बतलाया गया है, इट मीन्स द पोएट्स ऑन कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रगल फॉर women's liberation. She did it through her writings. इसका अर्थ है कि औरतों की आजादी के लिए पोएटेस ने, कवियत्री ने जो अपना योगदान दिया, और
वह इस काम को अपने लेखों और कविताओं के द्वारा करती थी। नेक्स्ट, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, तो यहां मीनिंग होगा द इनडिफरेंस ऑफ मैन टुवर्ड्स वुमेन। हिंदी में मीनिंग आप बतलाएंगे, औरतों के प्रति पुरुषों की विमुखता। नेक्स्ट, लिचन। लिचन का मीनिंग अ ड्राई क्रीपिंग प्लांट दैट ग्रोज ऑन रॉक्स और वॉल्स, यानी पथरीली जगहों पर, पथरीले स्थानों पर पैदा होने वाला पौधा। पथरीली जगहों में पैदा हो जाने वाला पौधा। और लिचन को हम बोलते हैं काई। A dry creeping plant that grows on rocks or walls. पथरीली जगहों में पैदा हो जाने वाला पौधा। साधारण शब्दों में कहें, लिचन मीन्स काई। नेक्स्ट, my head is full of whispers. My head is full of whispers. इसका मीनिंग होगा the poet has lots of suggestions in her head. हिंदी में मीनिंग होगा कवियत्री के दिमाग में अनेकों सुझाव आते हैं। नेक्स्ट देखिए, which tomorrow will be silent. Which tomorrow will be silent. इसका मीनिंग है she may not live long to express them. She may not live long to express them. शायद वह उन्हें व्यक्त करने के लिए अधिक समय तक जीवित ना रहे। नेक्स्ट वर्ड है stumbling. Stumbling means walking unsteadily. Stumbling means walking unsteadily, यानी लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। लड़खड़ाते हुए चलना। स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो ये काम आपको बेहद इंटरेस्टिंग और आसान लगेगा। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।